मैं श्री प्रकाश आपके समक्ष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के जीवन एवं व्यक्तित्व के संबंध में कुछ बातें रखना चाहता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले की सिमरिया में हुआ था, जो गंगा के किनारे अवस्थित है। उनके पिता एक किसान थे और खेती बाड़ी का कार्य करते थे। रामधारी सिंह दिनकर 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। रामधारी सिंह दिनकर के पिता जब दिनकर जी मात्र 2 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु हो गई। उनकी माता के ऊपर ही पूरे परिवार के भरण पोषण का दायित्व आ गया। अन्य रिश्तेदारों ने मदद की, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी होता था, किसी दिन उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था। रामधारी सिंह दिनकर कुछ बड़े हुए तो पढ़ने के लिए गांव के ही प्राथमिक स्कूल में जाने लगे और मन लगाकर उन्होंने अध्ययन कार्य शुरू किया। बाद में वे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए मोकामा जाने लगे, जो उनके घर से 15 किलोमीटर दूर था। सुबह जब वे विद्यालय जाते थे तो लौटते लौटते रात का 9 बज जाता था। इस तरह से कठिन जीवन यापन उन्हें करना पड़ा। उनके दोनों बड़े भाइयों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने छोटे भाई को पढ़ाने का निर्णय किया। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर ने फिर पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और परिवार के भरण पोषण के लिए उन्हें काम करना जो आवश्यक हो गया, इसलिए आगे की पढ़ाई उनकी छूट गई और वे नौकरी की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। रामधारी सिंह दिनकर ने शुरू में माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर कार्य किया। वह विद्यालय एक जमींदार का था, जिसमें उन्हें 55 रुपया महीना मासिक मिलता था, लेकिन जमींदार के व्यवहार से तंग आकर के उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्हें आगे चल करके मुजफ्फरपुर के एक महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति मिल गई और वहां उन्होंने विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू किया। रामधारी सिंह दिनकर ने सरकारी नौकरी भी की और रजिस्ट्रार के पद पर उन्होंने कार्य किया, लेकिन उनकी कविताओं से अंग्रेज पदाधिकारी परेशान रहते थे। उनकी कविताओं में देशभक्ति की भावना कूट कर भरी रहती थी और अंग्रेज पदाधिकारियों ने उन्हें इस तरह की कविता नहीं लिखने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें परेशान करने के लिए 2-2 महीने पर उनका तबादला होने लगा। परिवार का बोझ और अब पत्नी, बच्चे और भाई के बच्चों का पूरा दायित्व रामधारी सिंह दिनकर पर था। नहीं चाहते हुए मजबूरी बस उन्हें काम करना पड़ता था और क्योंकि उनके भाइयों ने अपनी पढ़ाई को छोड़ करके उनके जीवन को बनाने के लिए बहुत त्याग किया था, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर के ऊपर पूरे परिवार की पूरी जवाबदेही थी। बाद में 1945 ईस्वी में उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। राज्यसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया और इस दिशा में उन्होंने हिंदी साहित्य के विकास के लिए अथक प्रयास किया। उन्हें राजभाषा विभाग के सलाहकार के नियुक्त के रूप में भी
नियुक्त किया गया। रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को विकसित किया। गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने रचना की। पद्य में उन्होंने अनेक कविताएं लिखी जो राष्ट्र भावना की भावना से परिपूर्ण था। उनकी मुख्य रचनाओं में उर्वशी, हुंकार, कुरुक्षेत्र इत्यादि है। उन्होंने इन रचनाओं में देशभक्ति के भाव को ओजस्वी तरीके से प्रस्तुत किया। रामधारी सिंह दिनकर जीवन भर देश के विकास में लगे रहे। उन्होंने हिंदी साहित्य को और हिंदी भाषा को समृद्ध करने का अथक प्रयास किया। गद्य के क्षेत्र में भी उन्होंने रचनाएं की, जिसमें संस्कृति का 4 अध्याय प्रमुख है। इस पुस्तक के माध्यम से भारतीय संस्कृति के समृद्ध पक्ष को उन्होंने आम जनता के समक्ष रखा। इस पुस्तक की भूमिका प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर जीवन भर हिंदी साहित्य की सेवा में लगे रहे और अंत में चेन्नई में 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी साहित्य के इतिहास में रामधारी सिंह दिनकर सदा अमर रहेंगे। उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो योगदान दिया उसे कभी भी भुलाया